एक भोलेपुर नाम का गांव था। वहाँ के लोग बहुत भले और सीधे थे। एक बार गांव में कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि गांव के पास की हवेली से कुछ रोने और चीखने की आवाज़ें आती हैं। ना जाने ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं। किसी महिला की रहती है। समझ नहीं आ रहा है क्या उपाय किया जाए। उसमें से बूढ़ी औरत बोलती है, हाँ, कुछ लोगों ने एक औरत को बहुत बुरी तरह से उस हवेली में मार डाला था। लग रहा है ये उसी की आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है। हमें कुछ उपाय करना चाहिए। तभी कुछ युवक उस बात को सुन रहे होते हैं। एक युवक भागते भागते अपने दोस्त के पास जाता है और ये घटना को उन लोगों को बताता है और वहाँ उस हवेली में चलने के लिए कहता है। उसका दोस्त राजी हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ चलो, हो सकता है उस हवेली से हमें कुछ खजाना मिल जाए। तभी उस हवेली के आसपास वो लोग नहीं भटकने देते हैं। पक्का कुछ वहाँ पे कुछ नया ही मिलेगा। वो लोग उस हवेली की तरफ रात होते ही बढ़ने लगते हैं। बादल गरज रहे होते हैं। आंधी तूफान आने ही वाला होता है, लेकिन वो लोग निडरता से बढ़ते चले जाते हैं। उन लोग को एहसास नहीं होता है कि खतरा वहीं पर है। बादल बहुत तेज गरज रहा होता है। हवेली के अंदर ही जाते वो लोग आसपास देखने लगते हैं। आवाज़ें बढ़ती चली जाती हैं और एक औरत की चीखने की आवाज़ आ रही होती है। वो लोग उस आवाज़ की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। वो लोग उस रोशनी में भी देख रहे होते हैं। वो लोग एक कमरे में जैसे ही जाते हैं, वहाँ की चारों दीवारों में खून धब्बे पड़े रहते हैं। कुछ पैरों के निशान भी होते हैं। कुछ चीखने की आवाज़ें आने लगती है। एक चुड़ैल उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो चीख रही होती है। उन लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या किया जाए। वो लोग हफड़ा तफड़ी में इधर उधर भागने लगते हैं। डर से वो लोग को समझ में नहीं आता है। रौनक जाके सीढ़ी के पीछे छुप जाता है। मोहित को याद आता है कि उसके दादाजी ने शिवलिंग दी थी। वो जेब से निकालता है और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें इस समस्या से बचा लीजिए और उस भूतनी की आत्मा को शांति दे दीजिए। वो चुड़ैल उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। अचानक से धुआं आता है और वो लोग भागने लगते हैं। वो लोग उस हवेली से भागते जाते हैं और भगवान शंकर के दूसरे दिन मंदिर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसी विपदा हमारे पास कभी ना आए और भगवान शंकर से क्षमा मांगते हैं कि हमसे जो भी गलती हो गई हो हमें क्षमा कर दीजिएगा। हर हर महादेव।